जिंदगियां बांटी जाती हैं, ये हुज्जत का इंतज़ाम है। मौत का वक्त मुकर्रर किया जाता है, ये हुज्जत का इंतज़ाम है। तो जो हुज्जत कायनात का निज़ाम नहीं बिगड़ने देती, वो अपने जिस्म का निज़ाम कैसे बिगड़ने देगी। अगरचे ये वक्त ऐसी किसी बहस के छेड़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो चाहता हूं। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरकीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हालांकि मजहब अहले बैत में अब ये दुनिया वाले कहते हैं कि हम 4 अनासिर से बने, यानी जिंदगी जो है वो 4 अनासिर से ज़हूर पजीर होती है। उसमें गिनते हैं आग, पानी, मट्टी, हवा। तो बंदे बिल्कुल सोए हुए हैं। हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है। जिन्होंने हुक्का देखा नहीं सुने तो उसी, हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है, आग से, पानी से, मट्टी से, हवा से। शैतान ने आदम में एक ही चीज पर एतराज किया है, मट्टी। ये 3 का साथी है, मट्टी का दुश्मन है। शैतान की निशानी समझ में आई? इसका एतराज आग पर नहीं है, पानी पर नहीं है, हवा पर नहीं है। इसलिए कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना। अल्लाह ने इसकी इबादतों को जाया करके लानत का तौक गले में डाल के उसूल बना दिया। जब मैं तुराब के मुनकर को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर को कैसे माफ कर दूं? ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 12 कातलाना हमले हुए। 12 कातलाना हमले ऐलान गदीर के बाद कि हम तो मुसलमान ही इसीलिए हुए थे कि बादशाह बने, और तू ताज अली के सर पे रखिए। चुनांचे पहला हमला है, कातिलाना हमला है पैगंबर पर, जिसका नाम है तारीख में वाक़े उक़बा। ये बातें जो मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, वो सिर्फ शिया किताबों में हो तो ज्यादती है, फिर मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं कि 12 मुश्तंडों ने तो इरादा किया कि पैगंबर को पहाड़ी पर ऊंट से उतरते हुए कत्ल कर दिया। उन्होंने एक पत्थर को लुढ़काया, धक्का दिया एक पत्थर को, ताकि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए। यानी हजूर ऊंटनी पर बैठे हुए और ऊंटनी समेत पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, वो ऊपर खड़े थे इस तरह से। और उन्होंने ऊपर से पत्थर को, आज तक डाकू ऐसे खड़े होते, और पत्थर को लुढ़काया। अचानक बिजली चमकी, उधर से हवा चली, नकाब उतर गए, उधर से बिजली चमक गई। पैगंबर ने एक सहाबी को उनके चेहरे दिखाए। नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए, नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए। नबी को अंधेरे में भी पता था कि ये कौन है,
लेकिन एक सहाबी को वो चेहरे दिखाए। मैं एक पक्की निशानी तुम्हें बताना चाहता हूं और मेरी मिन्नत है कि इन आधी जागती और आधी सोई आंखों से ये बंदे का नाम अगर किसी का हाफजा साथ नहीं देता वो कागज पेन से लिख लेगा ताकि उसे ये नाम याद रहे और वो नाम लिख के अपने पास रख ले। और अगर कोई नाम याद रख सके तो वो ये नाम याद रख ले। ये मेरे सामने अल्लाह अब्बास है, मैं तो झूठी बात करूंगा नहीं। जितने बंदे सुन रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से सुन लें। अपने किसी भी पढ़े लिखे गैर शिया मौलवी से पूछना कि राजदार रसूल कौन है। क्या जी? राजदार रसूल कौन है? तो वो है हुज़ैफ़ा यमानी। हुज़ैफ़ा यमानी, पैगंबर ने हुज़ैफ़ा यमानी को वो 12 शक्लें दिखा दी। देख हुज़ैफ़ा, ये मुनाफिक हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हुज़ैफ़ा मेरा राज अपने पास रखना और इनके नाम किसी को ना बताना। वो बदमाश इतने पावरफुल तो थे कि नबी को नाम छुपाने पड़े। इतने पावरफुल थे वो मुनाफिक कि अहमद मुख्तार को, सैयद अबरार को उनके नाम छुपाने पड़े। बिरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं कि हुज़ैफ़ा राजदार रसूल है। सुबह पैगंबर ने तकरीर की, बड़े इज्जत माब हजरात तशरीफ फरमाए, बिलखसूस हमारे कमांडर साहब बैठे हुए हैं, मुख्तार फौज के, तहरीक के। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए एक फिक्रा कहना चाहता हूं। पैगंबर ने सुबह तकरीर की और आका नामदार ने उस तकरीर में फरमाया, रात मेरे कत्ल की साजिश की गई थी और 12 लोगों ने मुझे मारने का मंसूबा बनाया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने मकसद को समझा। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं और ये जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। अल्लाह, ये हदीस आपको सही बुखारी में भी मिलेगी कि ये 12 लोग जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। मिसाल इस माशरे में बड़ी जरूरी चीज हो गई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं ऐलान करूं, हजरात, अभी जब मैं बाशना आ रहा था तो 2-3 आदमियों ने रास्ते में मेरी गाड़ी रोककर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। वो बंदे इस मजलिस में मौजूद हैं। जाती रिश्तेदारी तो है नहीं, ताल्लुक है हुसैन इब्न अली की वजह से, ताल्लुक है मौला अली की विलायत की वजह से। उस मोहब्बत में कितने लोग होंगे जो इस मजमे से खड़े हो जाएंगे। अल्लामा साहब 200 बंदे कितने बैठे ने। आप इसलिए खड़े होंगे क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है। जिस मजमे में नबी ने तकरीर की थी वहां कोई खड़ा ना हुआ।
कोई खड़ा ना हुआ। उनका खड़ा ना होना इस बात की दलील है कि वो साजिश में शरीक थे। अब सुनिए हुज़ैफा का क्या हुआ। उसे बड़े बड़े लोग अकेले कर जाते थे। किस किस को देखा था? अब मैं क्या करूं? थोड़े होना भी जुर्म है, इसलिए बंदा हकीकत पढ़ नहीं सकता। उनमें से एक आदमी बादशाह बन गया। क्योंकि अबू सुफियान ने कहा था, अबू सुफियान ने कहा था कि खिलाफत की गेंद हाशमियों से निकल आई है, अब हम बारी बारी खेलते रहेंगे। तू मेरी तरफ फेंकना, मैं तेरी तरफ, तू मेरी तरफ। उसने हुज़ैफा को पकड़ लिया। हुज़ैफा, कौन कौन था? के नाम तुझे रसूल ने बताए थे, तूने किस किस की शक्ल देखी थी? हुज़ैफा ने कहा राज है, मुझे नबी ने मना किया था, मैंने नाम नहीं बताने। बंदे को गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा बड़ी भैड़ी चीज है, गुस्से में अंदर की बातें बाहर निकल आती हैं। उसने गुस्से में आके हुज़ैफा को धक्का दिया और धक्का देके कहा तू बता या ना बता, वल्लाहि अना मिनल मुनाफिकीन, अल्लाह की कसम मैं तो उन 12 बंदों में शामिल था। दुश्मनी की वजह अली की विलायत, अल्लाह को कसम खानी पड़ी। कुरान मजीद के अंदर सितारे की कसम जब वो टूटा, तुम्हारा साहब माज़ल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा नबी न कभी भटका न बहका। हजूर यहूदियों के साथ तो नहीं थे, ईसाइयों के साथ तो नहीं थे, मुशरिकों के साथ तो नहीं थे, मुसलमानों के साथ थे। तो उन्होंने क्यों कहा मुस्तफा से कि तू गुमराह हो गया है? पैगंबर पढ़ते थे अली के फजाइल और ये बेगैरत कहते थे ये तो अली का दीवाना हो गया है, ये तो अली की मोहब्बत में पागल हो गया है माज़अल्लाह, ये तो हर वक्त अली के फजीलतें पढ़ पढ़ के हमें खा जाएगा। अल्लाह ने कहा सितारे की कसम जब वो टूटा, मेरा हबीब न गुमराह हुआ न बहका। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा, मैं वही करता हूं तो ये अली के फजाइल पढ़ता है। जब मैं वही करता हूं तब ये अली के फजाइल पढ़ता, क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप बन चुका था। गदीर के बाद बिफरे हुए मुनाफिकीन मुत्तहिद हो चुके थे। ये छोटी जरूरत नहीं कि नबी कलम मांगे और वो कहे नहीं देते। इसे आप छोटी जरूरत ना समझे कि नबियों का सुल्तान कहे कि मुझे कलम और दवात दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, तुम कयामत तक गुमराह नहीं होंगे। हस्बुना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। स्टूडेंट जितना नालायक हो उस्ताद का दुश्मन होता है और उसे किताब से प्यार होता है। जितना भी नालायकों से जिल्दें चढ़ाते देखो, नई किताब पे नाम लिखता देखो, बस्ते को संभाल संभाल के रखेगा, क्योंकि स्कूल से भाग जाए तो किताबें कुछ नहीं कहती, उस्ताद छोड़ता नहीं। ये जो सोए हुए हैं इन्हें याद होगा स्कूल से भागने का जमाना।
बस स्कूल से निकल गए, घर वालों ने समझा स्कूल गए, बस्ता टांग के क्रिकेट शुरू। कभी किसी भागने वाले को किताब ने कुछ नहीं कहा, मास्टर मारता है। इसीलिए नालायक कहते हैं उस्ताद गंदा, किताब अच्छी। वो जो सबसे बड़ा भागने वाला नालायक था, तो जो फरमा रही है नहीं, वो जो सबसे बड़ा भागने वाला नालायक था, उसने सबसे बड़े नबी के सामने कहा मुझे किताब काफी है। कायनात में कहीं भी किताब काफी नहीं होती। डॉक्टर क्या पढ़ के डॉक्टर बनता है? किताबें। फिर अस्पतालों में किताबें क्यों नहीं रखते हो? मरीज किताब को कहे चेक कर खा केड़ी दवाई खानी चाहिए। अगले बच्चे फ्रंट सीट ते सोना मना है, बस थोड़ी। हाँ कोई खैर, इंसान थक जाता है तो सो जाता है। हर कोई अली तो नहीं कि मर्जी से जाके मर्जी से सोए। वो जो कायनात में कभी नहीं सोया, उस बादशाह का नाम है अली। एक रात सोया कहीं नुशहरियों की दलीलों में इजाफा ना हो जाए। सिर्फ एक रात सोया और सोना इतना महंगा हो गया।